तो चलिए आज हम लोग केमिस्ट्री का PYQ लगाते हैं सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हैं अच्छी तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हम लोग को ध्यान से पढ़िएगा। द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स इन अ गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज ड्यू टू। तो यहाँ पे ब्राउन फ्यूम्स है और यहाँ पे लेड नाइट्रेट का जो फॉर्मूला होता है ये होता है PbNO3 का होल 2। तो ये एनसीईआरटी का एक इक्वेशन है जिसमें दिया हुआ वैल्यू, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो PbO प्लस NO2 प्लस O2। तो यहाँ जो ब्राउन फ्यूम निकलता है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड का निकलता है, तो ये बात माइंड में रखना है आपको अच्छे से। और ये बर्नर है, तो थर्मल कंपोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, थर्मल कंपोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम ऑफ लेड ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन ऑफ लेड नाइट्रेट फॉर्मिंग लेड ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीडेशन ऑफ लेड नाइट्रेट फॉर्मिंग लेड ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो इसका जो यहाँ पे देखिए ये किसकी वजह से ब्राउन फ्यूम जो निकल रहा है किसकी वजह से निकल रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से निकल रहा है। तो डेट्स वाई यहाँ पे लेड नाइट्रेट का यहाँ पे क्या हुआ, इसको हीट किया गया और हीट करने के बाद इसका डिकम्पोजिशन हुआ है ना, डिकम्पोजिशन हुआ है, ये दो या दो से अधिक पार्ट्स में टूट गया है। ठीक है, तो डेट्स वाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे बैलेंस करने के लिए बोला गया, तो यहाँ पे देखिए Mn 1 है, इधर भी Mn कितना है, 1 है। ठीक है, ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है यहाँ पे। ठीक है, और देख लेते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 है। पहले ऑक्सीजन को देखते हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 था, इधर क्या ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2, Y की जगह पे 2 आ गया। तो अगर 2 लेंगे तो हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, 4 है ना, ये देखिए बैलेंस हो गया शायद। तो Mn 1, इधर भी Mn 1 हो गया। ऑक्सीजन 2, तो ऑक्सीजन भी इधर 2, देख लीजिए ऑक्सीजन भी 2, हाइड्रोजन इधर 4, तो हाइड्रोजन भी इधर कितना आ गया, टोटल 4। और Cl 4 है, तो यहाँ पे भी Cl की जगह पे क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा। Cl भी यहाँ पे 2 हो गया, तो अच्छा यहाँ पे 2 नहीं 1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 Cl है ही और यहाँ पे 2 Cl, तो 2 कितना हो गया, 4। तो इसका जो x का वैल्यू आ रहा है, x का वैल्यू आ रहा है 4 और y का वैल्यू आ रहा है 2 और Z का वैल्यू आ रहा है 1। तो 4 to 1 ऑप्शन नंबर सी। व्हेन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट आर मिक्स्ड, पोटेशियम आयोडाइड को क्या लिखते हैं हम लोग, Ki लिखते हैं। ठीक है, और लेड नाइट्रेट को क्या लिखते हैं, PbNO3 लिखते हैं का होल 2। ठीक है, जब इसको हीट करेंगे तो हीट करने के बाद क्या बनेगा, देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आयन एक्सचेंज होगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है। तो Ki जो है ये इसका प्लस इसके माइनस के साथ अटैच हो जाता है और इसका माइनस इसके प्लस के साथ अटैच हो जाता है। तो क्या बनाएगा, PbI2 और प्लस और PbI2 और यहाँ पे KNO3। ठीक है, तो ये बनाया, तो PbI2 और KNO3, तो कहाँ पे है भाई PbI2 KNO3, बैलेंस भी करना है इसको। तो PbI2 KNO3 में Pb कितना है, एक, यहाँ पे भी Pb 1 और यहाँ पे I 2 है, तो यहाँ पे भी I कितना आएगा, 2 आएगा, तो 2 Ki आ गया। तो अगर हम बैलेंस करते हैं इसको तो ये तो बराबर हो गया, बट यहाँ पे देखते हैं K कितना 2 यहाँ पे है, K यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे कितना K है, 2K है। तो उस कंडीशन में K को भी करना पड़ेगा 2, तो K को अगर यहाँ पे 2 करते हैं तो K को 2 करने के बाद क्या हो जाता है, सारा बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2Ki PbNO3 का होल 2, 2PbI2 KNO3, ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे क्वेश्चन नंबर बी नंबर, इसका सही ऑप्शन होगा। द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन शोइंग रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर। तो क्विकलाइम किसको बोलते हैं हम लोग, CaO को क्विकलाइम बोलते हैं, और ये वाटर के साथ रिएक्ट किया तो ये बनाएगा CaOH का होल 2 और बहुत सारा एनर्जी रिलीज करता है ना, बहुत सारा एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे CaOH का होल 2 यानी कि चूना, सूखा चूना जो रहता है, इसको अगर हम वाटर में डालते हैं तो बुलबुला टाइप का बाहर निकलता है। तो ये एक्सोथर्मिक के साथ साथ कंपोजिशन रिएक्शन भी है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, CaO, ये नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं निकालता, ये भी हाइड्रोजन गैस नहीं निकाल रहा है। यहाँ देखिए ये वाला CaO प्लस H2, CaOH का होल 2 और हीट। अब आगे दिया हुआ कंसिडर फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन 1 और 2 को अच्छे से देखिए और यहाँ ध्यान देते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन में है पहला नंबर में मैग्नीशियम जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस करके MgCl2 और H2 बनाता है। तो ये तो आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे Na प्लस है, OH माइनस है, H प्लस है, Cl माइनस है। तो OH माइनस H के साथ रिएक्ट कर गया तो क्या बनाएगा, H2O, और Na जो है Cl के साथ रिएक्ट कर गया तो क्या बनाएगा, NaCl। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें हो रही है, यहाँ पे हो रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या नहीं तो यहाँ पे हो रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या तो इसी को क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखिए ये बेस है और ये एसिड है। एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है। दैट इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो ऑप्शन पहले ढूंढते हैं क्या है। तो पहला वाला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दूसरा वाला डिकम्पोजिशन, गलत है ये। पहला वाला डिस्प्लेसमेंट है, दूसरा वाला डबल डिस्प्लेसमेंट, ये सही आ रहा है। पहला वाला दोनों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो दोनों डिस्प्लेसमेंट नहीं, एक डबल है और एक सिंगल है, तो दोनों तो नहीं हो सकता है। दोनों डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं, एक सिंगल एक डबल है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो रहा है। अगर डबल डिस्प्लेसमेंट की जगह पे न्यूट्रलाइजेशन रहता तो भी वो ऑप्शन सही होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ना, ये 6 नंबर चलते हैं। तो इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच एज द रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, पहले ये दिमाग लगाते हैं सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन क्या है। देखिए सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन का Na2SO4, ठीक है, तो ये होता है सोडियम सल्फेट। एंड बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड को बोलते हैं हम लोग BaCl2, ठीक। तो अब इसके बीच में रिएक्शन हुआ है, तो ये देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये वाला माइनस होगा। हम यहाँ पे +2 माइनस ये सब नहीं लिख रहे, डायरेक्ट हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हो रहा है और नथिंग बट, ठीक है। तो अब मतलब एक्स्ट्रा चीज़ हम नहीं लिख रहे डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, फिर आप लोगों को देखने में बहुत ज़्यादा बोर होगा। तो Na जो है, इसका प्लस जो इसके माइनस के साथ अटैच हो जाएगा, तो NaCl, और यहाँ फिर BaSO4। तो BaSO4 जो यहाँ बनता है ये प्रिसिपिटेट बनता है, यानी कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है लिक्विड में, ठीक है। तो ये जो बना इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इसको क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट बना। तो पहला क्या हो गया कि एक्सचेंज ऑफ एटम टेक प्लेस, एक्सचेंज ऑफ आयन, एटम का कोई एक्सचेंज नहीं हो, यहाँ पे आयन का एक्सचेंज हुआ है। अब प्रिसिपिटेट इज प्रोड्यूस्ड, प्रिसिपिटेट प्रोड्यूस्ड हुआ है, एंड इनसॉल्युबल सॉल्ट इज प्रोड्यूस, इनसॉल्युबल सॉल्ट भी यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है। तो ये तीनों चीज़ें हुई, तो कौन सा ये मतलब यहाँ पे मान के चलती है, बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है और ये डी ऑप्शन है। तो BCD तीनों ऑप्शन इसके लिए क्या होगा, सही होगा। आयरन नेल वेयर डिप्ड इन एक्वस कॉपर सल्फेट, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट करता है, आप लोगों का ध्यान देखिएगा। कॉपर सल्फेट में क्या होता है समझिए, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट में CuSO4 है, ठीक। अब यहाँ पे क्या किया, आयरन, आयरन का होता है Fe, तो चूंकि Cu और Fe में Cu से अधिक रिएक्टिव है कौन, Fe, तो डेट्स वाई Fe क्या करेगा, Cu को रिप्लेस कर देगा। Cu को यहाँ से हटा दिया तो ये आ गया Cu, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा FeSO4, जिसको हम लोग फेरस सल्फेट बोलते हैं। इसको हम लोग ग्रीन विट्रियोल के नाम से जानते हैं, बिकॉज इसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, ठीक है। तो चलिए, और कॉपर सल्फेट को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोला जाता है ब्लू विट्रियोल के नाम से जाना जाता है। अब इसमें 2-3 पॉइंट्स है जो कि माइंड में रखना पड़ेगा आपको। कॉपर सल्फेट को ऐसे लिखते हैं हम लोग पूरी तरह से 5H2O, है ना। 5H2O को क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। उसी टाइप से FeSO4 को लिखते हैं ऐसे 7H2O, तो 7H2O क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो अगर ये बोलेंगे क्या कि ग्रीन विट्रियोल में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, 7 है, और कॉपर सल्फेट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, ये 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्या कि 30 मिनट बाद ऑब्जर्व किया गया कि सॉल्यूशन का कलर क्या होगा। तो सॉल्यूशन का जो कलर होगा वो कलर ब्लू से लाइट ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो ब्लू होता है, ये सब याद रखना अच्छी तरह से। कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल ब्लू विट्रियोल, एंड द कलर ऑफ फेरस सल्फेट इज ग्रीन, दैट्स व्हाई वी कॉल ग्रीन विट्रियोल। तो ये बात माइंड में रखिएगा, ब्लू टू लाइट ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। द कलर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट एज ऑब्जर्व्ड इन द लेबोरेटरी, तो लेबोरेटरी में जिंक सल्फेट का जो कलर होता है ये कलरलेस होता है, याद रखना, ये कलरलेस होता है, ये कलरलेस होता है वाटर के जैसा। तो याद रखिएगा जिंक सल्फेट का कलर कलरलेस होता है। जो भी क्वेश्चंस उठा है सारे एनसीईआरटी से है, और साथ में PYQ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस है। PYQ मतलब हो गया क्या कि जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चंस है वो सारे हैं। द कंपाउंड ऑब्टेन्ड ऑन रिएक्शन आयरन विथ स्टीम, तो ऑब्वियस है बात में आयरन जो है स्टीम के साथ ही रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर और हॉट वाटर के साथ नहीं करता है, ठीक है। तो ये बनाता है Fe3O4,
ये फेरसोफेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये जो फेरसोफेरिक ऑक्साइड है इसी को बोलते हैं Fe3O4, तो Fe3O4 ये बनाएगा। तो याद रखिएगा इसमें क्वेश्चन एक और आता है क्या कि कोई भी वाटर टैंक जो होता है वो जो हॉट वाटर टैंक होता है वो लोहा का ना बनाकर यानी आयरन का ना बना करके कॉपर का बनाया जाता है, क्यों? तो हॉट वाटर टैंक जो होता है वो बेसिकली हॉट वाटर रहेगा तो स्टीम निकलेगा, और स्टीम जो होगा वो किसके साथ आयरन के साथ रिएक्ट करके फेरसोफेरिक ऑक्साइड बनाएगा विच इज पॉइजनस टू आवर हेल्थ, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस है। ठीक है, तो अगर ये पॉइजनस रहेगा तो फिर ये हमारे बॉडी में जाके या तो फिर जो पानी को बहुत ज़्यादा कॉन्टामिनेटेड कर सकता है या दूषित कर सकता है, तो डेट्स वाई हम लोग आयरन को प्रीफर नहीं करते हैं। बट अगर कॉपर का बात करेंगे तो कॉपर जो होता है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है, यानी तांबा वाला जितना भी बर्तन होता है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। एक सेकेंड, तुरंत आगे बढ़ जाता है, ये अपने मनमानी करता है। चलिए, तो ये मतलब नहीं कर पाता है, तो जब नहीं करेगा तो ऑब्वियस है क्या होगा, अगर नहीं करता है तो उस कंडीशन में मतलब जो मेरा पानी रहेगा वो एज इट इज रहेगा, प्योर रहेगा। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर Fe3O4 होगा। सेवरल फैक्ट्रीज वेयर pouring their waste in a river A-B। कुछ फैक्ट्रीज हैं जो कि ए और बी रिवर में मतलब अपना वेस्ट मटेरियल बहा रहा है। वाटर सैंपल्स वेर कलेक्टेड फ्रॉम दिस रिवर्स, और दोनों रिवर से वाटर सैंपल कलेक्ट किया गया और पाया गया, इट इज़ ऑब्जर्व डेट, देखा गया कि सैंपल कलेक्टेड बाय रिवर ए वॉज एसिडिक। ए का क्या था, एसिडिक था, और बी का जो मतलब वाटर था वो बहुत ज़्यादा बेसिक था। तो ए और बी जो होगा कि कौन सी फैक्ट्री होगी वो दोनों। तो अगर हम बात करते हैं सोप और डिटर्जेंट, ये याद रखिएगा, ये बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, ये बेसिक नेचर का होता है, सोप और डिटर्जेंट जितने भी होते हैं। तो अगर ये बेसिक नेचर का है तो ऑब्वियस है क्या कि ये ए के पास ए कैसा है, यहाँ पे देख लीजिए, ए जो है ए में पाया गया क्या कि रिवर क्या है, एसिडिक है। तो अब ए जो होगा वो एसिड के पास रहेगा, तो एसिड तो अल्कोहल या फिर बेसिक के पास तो रहेगा नहीं। तो उस कंडीशन में लेड स्टोरेज बैटरी में हमेशा क्या रहता है, एसिड रहता है। और यहाँ पे लेड स्टोरेज बैटरी फैक्ट्री ए जो होगा वो लेड स्टोरेज बैटरी का मैन्युफैक्चर करेगा, जबकि फैक्ट्री बी जो होगा वो सोप एंड डिटर्जेंट के आसपास होगा, ताकि सोप और डिटर्जेंट जो होगा अगर वो उसका वेस्ट मटेरियल बाहर निकलेगा तो वो बेसिक कैटेगरी का होगा। ठीक है, और लेड स्टोरेज बैटरी से जो एसिड होगा उस एसिड की वजह से रिवर का जो वाटर होगा वो कैसा आ गया है, एसिडिक हो गया है। ठीक है, तो ये बात माइंड में रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। और भाई चल आ गया, रुको एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10 तक गए थे हम लोग 11 में। सेलेक्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट का एब्जॉर्प्शन होता है ना, हीट एब्जॉर्ब होता है। तो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, ये तो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, याद रखिएगा। एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होता है इसके अंदर। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ जी कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट में हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हीट देते हैं, तो हीट देने के बाद तब ये CaO और CO2 में टूटता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो ये एग्जाम में आता भी है कि वाई प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज नॉन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये बात माइंड में अच्छे से, NCERT बुक चैप्टर 1 में बहुत अच्छे से इसका आंसर लिखा हुआ है, तो वहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं। बर्निंग ऑफ कैंडल ये भी आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बिकॉज एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो अभी जस्ट इससे पहले हम इसको बैलेंस किए थे हम लोग, यहाँ पे कितना PB है, 2 PB है, तो यहाँ पे भी कितना देना पड़ेगा, 2। बट नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो 2 4 हो गए, तो यहाँ पे कितना देना पड़ेगा, 4। तो x का वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2, और y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। द कंपाउंड ऑब्टेन्ड ऑन अ रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम, अभी जस्ट बताए थे Fe3O4। एक केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होता है तो उसको बोलते हैं, बच्चा पार्टी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। चलो कलर चेंज कर लेते हैं इसका, ये वाला लेते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, याद रखिएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उधर मेरा स्क्रीन नहीं जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कौन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम, अब देखिए बाबू क्विकलाइम है ये, CaO प्लस H2O, तो ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, CaOH का होल 2 प्लस बहुत सारा एनर्जी देगा ये देखो एनर्जी देगा ये। ठीक है, तो हिंदी लिखने का आदत। तो
तो ये पहला तो होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, ये भी आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। डाइल्यूशन ऑफ एसिड भी। एवापोरेशन ऑफ वाटर नहीं। सब्लिमेशन ऑफ कंपाउंड नहीं। तो 1 और 2 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो 1 और 2 कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। आयरन गेट्स रस्टेड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, आयरन रस्टिंग जो होता है क्यों होता है? तो ये होता है Fe2O3 इंटू H2O की वजह से ये रस्ट होता है, याद रखना है। अब यहाँ पे ये कौन सा रिएक्शन है? तो यहाँ देखो, यहाँ पे ये एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम फिर किसी दूसरे के साथ अटैच हो गया है, फिर सल्फर है, ये फिर किसी दूसरे के साथ अटैच हो गया है। तो यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, इधर भी आयन का एक्सचेंज हो रहा है। तो जहाँ पे आयन का एक्सचेंज हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द, अब देखिए रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन दो चीज़ से मिलकर बना, एक होता है रिडक्शन और एक होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है। तो यहाँ पे क्या बोला? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूव हुआ है, तो ऑब्वियस है कि उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोला जाएगा उसको। हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर इज, तो वाटर का जो हाइड्रोलिसिस है ये कौन सा रिएक्शन है? तो देखो बच्चा पार्टी, H2 प्लस, अच्छा एक सेकेंड, H2O को तोड़ा गया है तो H2 प्लस O2 में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या किया गया कि यहाँ पे हीट दिया गया है, हीट देंगे तो ही वो कन्वर्ट होगा अलग अलग पार्ट्स में। तो ये क्या कहलाएगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है, क्योंकि हीट ये लिया है। द केमिकल इक्वेशन आर बैलेंस्ड बाय सेटिस्फाई वन ऑफ द फॉलोइंग लॉज। अब केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस क्यों करते हैं? तो केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस इसलिए किया जाता है ताकि वह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर पाए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देख लीजिए, यानी क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है? कोई भी एक सब्सटेंस जो होता है, सिंगल सब्सटेंस टूट जाता है 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस में। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप से होता है। बाय लाइट के थ्रू होता है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होता है, फिर इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू होता है, और एक होता है हीट के थ्रू, है ना, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन, और तीसरा होता है लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन है, कोई भी एक सब्सटेंस 2 और मोर देन 2 पार्ट्स में टूटा है। तो यहाँ पे बोला गया कौन नहीं है ये बोल रहा है। तो सबसे पहले देखो, एक सब्सटेंस से हीट दिए तो बहुत सारे सब्सटेंस में टूट गया, ये तो है ही। AgBr है, इसको कौन सा रिएक्शन बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको सनलाइट या लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे फिर इसको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बट यहाँ पे जो हो जाएगा ये का दो अलग अलग सब्सटेंस जो होता है जुड़ के एक सिंगल सब्सटेंस बना रहा है, तो इसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, ना कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर यहाँ पे बोला गया कौन सा इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, मतलब सिंगल सब्सटेंस टूट गया है 2 या मोर देन 2 सब्सटेंस में। तो ये देखिए, एक सिंगल सब्सटेंस है, 2 या मोर देन 2 सब्सटेंस में टूट गया। अब यहाँ पे बोला गया गिवन द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। देखिए हाइड्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, ठीक है, और ये H2O बना लिया। तो बोला गया क्या, इसको बैलेंस कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे 2 देंगे तो इधर भी आ गया 2, चलो हो गया बैलेंस। यहाँ H2O के कितना मॉलिक्यूल्स है बोलेंगे? H2O का यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है। हाइड्रोजन का कितना मॉलिक्यूल्स है? तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे। ऑक्सीजन कितना यहाँ पे 1 है। तो यहाँ बोला गया क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कितना है? 2:1। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2:1। अगर वॉल्यूम के हिसाब से बोलेगा हाइड्रोजन और वाटर का कितना होगा, तो हाइड्रोजन कितना मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे 2, और वाटर कितना है? वाटर कितना है 2, तो 2:2 कितना हो जाएगा? 1, है ना, 1:1। याद रखिएगा, अगर बोला जाता है हाइड्रोजन का किसके साथ करने के लिए? वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। अगर ऑक्सीजन का वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ करने बोलेगा तो 1:2। तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा 2:1 होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाय वॉल्यूम। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का करना है, तो हाइड्रोजन का 2 है और इसका 1 है। इसको हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं, याद रखिएगा। ये नंबर ऑफ मोल्स को भी रिप्रेजेंट करता है ये, तो ये बात माइंड में रखना है आप लोगों को। 24 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। Al + O2, तो Al2O3 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। और कोई है कॉम्बिनेशन? अच्छा 2 भी है ना, MgO + H2O, तो MgOH का होल 2। तो ये दोनों आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर इसको देखेंगे तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अगर इसको देखेंगे तो ये है आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
तो ठीक है, तो ये 2 ठो हो जाएगा। तो 2 ठो में कौन सा, 2 और 3 नंबर, तो 2 और 3 नंबर कौन सा है, 2 और 3 नंबर डी नंबर है। व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। पोटेशियम आयोडाइड ये हो गया, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन हो गया, तो AgNO3 हो गया। ये जब इसको मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद क्या आ गया देखिए, तो यहाँ पे आ जाएगा ये AgI प्लस KNO3, ठीक है, AgI प्लस KNO3, ठीक है, आ जाएगा सही ऑप्शन। तो AgI प्लस KNO3। तो यहाँ पे बोला गया क्या कि कोई रिएक्शन नहीं होगा, तो रिएक्शन तो होगा भाई। व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड सिल्वर आयोडाइड इज फॉर्म्ड येलो प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर आयोडाइड, तो याद रखिएगा इसमें येलो प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है। वेट, इसमें कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, 2 मिनट, वेट, ठीक है। तो चलिए, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नॉन एज, वैसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना, जिसमें एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक। द रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड प्रेजेंट इन द एक्वस सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ। तो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को जब मिलाएंगे, तो इससे पहले हम लोग देख चुके हैं लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिलाने के बाद इसको हम लोग बोलेंगे, नाम देते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो रुकिए 1 सेकेंड, इधर हमको जाना पड़ेगा थोड़ा सा, 2 मिनट, फिर तुरंत आते हैं। डिस्कार्ड हम लोग थे 26 पे, वेट, ठीक, एवरीथिंग हो जा ऑल राइट। बस हम कंफर्म हो रहे थे, कुछ मेरे से मिस हो गया था। चलिए, ये हो गया था हम लोग का शायद ना, हाँ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 28 नंबर पे आइए। 3 बीकर्स लेबल्ड ABC है 3 बीकर, और सब में 25 ml वाटर है। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ NaOH एंड CuSO4 ना, CuSO4 और NaCl वेर एडेड टू बीकर ABC, मतलब बीकर ए में NaOH है, ठीक है, बीकर बी में CuSO4 है, और बीकर सी में NaCl है, ठीक, क्लियर है यहाँ तक। चलिए, it was observed that there was an increase in temperature of solution contained beaker A and B। A और B में टेम्परेचर में इंक्रीज हुआ, मतलब हीट इवॉल्व हुआ होगा। अगर हीट इवॉल्व हुआ होगा तो ये हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना, हीट इवॉल्व होने का मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और यहाँ पे जो होगा ये वाला, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे टेम्परेचर घट गया, टेम्परेचर घटने का मतलब हो गया यहाँ पे टेम्परेचर एब्जॉर्ब हो गया, तो ये हो जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऑप्शन चुन लो। बीकर ए एंड बी हैज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये है 1 नंबर। इन बीकर सी एक्सोथर्मिक नहीं, इन बीकर सी एंडोथर्मिक प्रोसेस हैज अकर्ड, तो 1 और 4 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, तो 1 और 4 ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द लिटिल नंबर ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सबस्क्रिप्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके आगे में जो लगा हुआ रहेगा यहाँ पे नंबर 2, 4, 3, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। इसका सही ऑप्शन होगा सी, बट यहाँ पे अगर आगे में नंबर लगा हुआ रहे तो सबस्क्रिप्ट, नीचे में अगर लटका हुआ नंबर रहता है तो इसको, आगे में नंबर लगा हुआ रहे तो कोफिशिएंट, आगे में नंबर लगा हुआ है तो कोफिशिएंट, और लटका हुआ नंबर है तो इसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। एक कंपाउंड है ये, 2 और मोर देन 2 एलिमेंट में टूट गया तो इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, कंपाउंड, यही सेम क्वेश्चन। 31 इन द रिएक्शन FeCl2, ये ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है, ठीक है। FeCl2 बनाता है तो क्लोरीन क्या है यहाँ पे, तो क्लोरीन एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज, एक सेकंड, रिड्यूसिंग नहीं होगा यहाँ पे, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है कि आगे चल के समझ में आ जाएगा आपको। अगर हम बोलते हैं क्या कि गेन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ता है तो यहाँ पे प्रोसेस क्या है, यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है फेरस का 2 है, अगले स्टेप में 3 हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर का गेन हुआ है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर घट जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी उल्टा हो गया ना, ऑक्सीडेशन नंबर अगर गेन होगा तो वहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है, याद रखिएगा। जहाँ पे जिसका ऑक्सीडेशन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट AgEnt, और जिसका रिडक्शन होगा उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है।
चलिए आगे, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो कौन सा है, तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, नाइट्रोजन ये वाला ऑप्शन ना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस बनाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है। व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू जिंक पीसेस, तो क्या होगा, तो जब देखो Zn को जब हम लोग HCl डालते हैं तो ये क्या होगा, ये बनाएगा Zn